अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेस्पॉन्सिव स्लाइडर बनाना सीखेंगे। पहले मैं आपको इसका रेस्पॉन्सिव स्लाइडर दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है, फिर हम उसको डिज़ाइन करेंगे। ये देखें, ये मैंने एक रेस्पॉन्सिव स्लाइडर बनाया हुआ है। इस तरह का हम रेस्पॉन्सिव स्लाइडर बनाएंगे। इसको रेस्पॉन्सिव क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि जब हम इसको साइज इसका ब्राउज़र का काम करेंगे तो ये रिस्पॉन्स देता है हमें। ये देखें, जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये इमेजेस या ये स्लाइडर भी कम होता जा रहा है। ठीक है जी, इस तरह का हमने ना डिज़ाइन करना है इस वीडियो में। मैंने इसके लिए होमवर्क किया हुआ है। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर एक और फोल्डर इमेजेस का बनाया है जिसमें मैंने 4 इमेजेस रखी हुई हैं। सबकी विड्थ एंड हाइट सबकी सेम है और इसके अंदर एक HTML की फाइल रेस्पॉन्सिव स्लाइडर के नाम से और दूसरी उसके स्टाइल की फाइल बनाई हुई है। ये देखें जी, ये 2 फाइल मैंने बनाई हुई हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका टाइटल सेट कर लेते हैं। यहाँ से करें आप, आपकी मर्जी। रेस्पॉन्सिव स्लाइडर हम इसका नाम रख देते हैं जी। और ये हमने जो CSS की फाइल बनाई हुई है इसमें भी टाइटल के नीचे इसको ना हम ऐड कर लेते हैं जी। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, हम लिंक करना है हमने इसको। ठीक है जी, कौन सा टैग लगाएंगे जी? लिंक का लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से ही हम ऐड कर लेते हैं इसको। ये देखें जी, इसको रिफ्रेश करने के बाद ये अटैचमेंट का हमारे पास आ रहा है। इस यहाँ से URL देंगे। ये हमारा स्टाइल पड़ा हुआ है, इसको ओके करेंगे एंड डन करेंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिव CSS की फाइल्स इसमें लिंक हो गए। इसके बाद इसकी बॉडी में जाएंगे और हम एक डेव का टैग लगाएंगे जी। डेव का टैग और इसकी ID हम सेट करेंगे, बल्कि इसकी क्लास सेट कर लेते हैं जी। क्लास का स्लाइड शो इसका नाम रख देते हैं जी, स्लाइड शो। ठीक हो गया। एंड दिस, इसको क्लोज भी कर देते हैं जी स्लाइड शो को, और इसका कमेंट्स लगा देते हैं हम। Comments end of slideshow। ठीक। अच्छा, इसी के अंदर हम एक इमेज लगाते हैं। कॉमन में आ जाते हैं। ये है जी इमेज का टैग। यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे। पहले इमेज लगा लेंगे एज ए बैकग्राउंड के तौर पर, ये यूज़ होगी। ओके करेंगे। जब इमेज अवेलेबल ना हो तो क्या मैसेज आना चाहिए? हम कहते हैं जी नो इमेज। पहली इमेज है तो जलें 1 लगा देते हैं जी। ओके करेंगे और इसकी विड्थ एंड हाइट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डल कर देंगे। इसको अपनी जगह पर ले आते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके हम डिज़ाइन में इसमें जाते हैं। स्लाइड शो की क्लास बनाते हैं। स्लाइड शो की क्लास बनाई एंड इसमें हम पोजीशन सेट करेंगे। पहले
पोजीशन कर देते हैं जी रिलेटिव। पोजीशन कौन सी, रिलेटिव, ये होगी जी पोजीशन रिलेटिव। और इस क्लास को हम एंड कर देते हैं जी। दोबारा से जाते हैं हम अपने उसमें HTML में। इसके अंदर हम अब लेयर्स बनाएंगे, डिफरेंट लेयर्स। लेयर्स क्या काम करेगी, लेयर्स हर इमेज एक अलहदा लेयर्स में लगाया जाएगा। तो जो सिंपल स्लाइडर था हमने इमेजेस HTML वाली फाइल में लगाए थे, लेकिन वो अच्छी टेक्निक नहीं है, क्योंकि इमेजेस हम स्लाइडर में चेंज भी करना चाहते हैं और जितने HTML के पेज होंगे सब पर इमेज हमें चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम CSS में इमेजेस लगा दें तो हमारे लिए बेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेयर्स बनाएंगे। जितने इमेजेस बनाना चाहते हैं उतने लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स बनाने के लिए उतने डेव टैग हम लगाएंगे जी। डेव लेयर्स बना लेते हैं जी। इसकी क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं जी। क्लास सबके लिए इसका नाम लेयर 1 रख देते हैं जी, लेयर 1। ठीक हो गया जी। इसको एंड करेंगे एंड दिस, और इसी को ही कॉपीज करते हैं हम। टू, 3 एंड 4 इमेजेस हम लगाना चाह रहे हैं, इसलिए 4 हम लेयर्स बनाएंगे जी। लेयर ये 2 है हमारी, ये 3 है, और ये क्या है जी, ये 4 है। 4 इमेजेस के लिए 4 लेयर्स बन गई। अच्छा जी, ये जो है इमेज, पहला जो हमने इमेज लगाया है ये एज ए बैकग्राउंड के तौर पे लगाया है। यानी जब स्लाइड चारों इमेज स्लाइड्स हो जाएंगे तो बैकग्राउंड में एंड में क्या आना चाहिए, हमारे पास ये पहला इमेज आना चाहिए, इसलिए हमने ये लगाया हुआ है। अब हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे। इन सब लेयर्स की क्या करेंगे भाई, स्टाइलिंग करेंगे। इन सब लेयर्स की स्टाइल में आ जाते हैं जी। हमारे पास जितने भी लेयर्स हैं सबकी स्टाइलिंग करेंगे। हमारे पास लेयर डॉट लेयर 1 है, 4 लेयर्स हैं, चारों की ना इकट्ठी हम ना स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको बना देते हैं जी 2, इसको 3 और इसको 4, और यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताता जो पोजीशन के हवाले से। एक पोजीशन होती है रिलेटिव, जैसे हमने स्लाइड शो में लगाई थी, ठीक है जी। और दूसरी पोजीशन होती है एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस ये है, जो एब्सोल्यूट होता है ब्राउज़र के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करता है काउंट करना। जितने भी इमेजेस लगाएंगे हम तो सब के लिए वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से पिक्सल काउंट करना शुरू करेगा अगर हम एब्सोल्यूट लगाएंगे। अगर हम रिलेटिव लगाएंगे तो एक इमेज लगाने के बाद जो पहले इमेज का टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है वहां से स्टार्ट करेगा काउंट। ठीक है जी, ये था इसमें डिफरेंस। तो सब लेयर के लिए लेयर एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए, इसलिए हम अब इन सब लेयर्स की जो पोजीशन है वो हम सेट कर लेते हैं जी। पोजीशन सेट कर लेते हैं एब्सोल्यूट। अच्छा जी, पोजीशन एब्सोल्यूट हो और इस लेयर की जो विड्थ है वो भी 100% कर दें आप, 100%। एंड हाइट जो है वो भी 100% कर देते हैं जी। उसके बाद टॉप लेफ्ट जो है, टॉप लेफ्ट क्योंकि हम टॉप में सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, टॉप भी इसका हम 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। एंड
एंड लेफ्ट भी ऐसे कर देते हैं, लेफ्ट भी 0 कर देते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड रिपीट, जो बैकग्राउंड चलें जी, ये टॉप भी 0 हमने कर दिया और लेफ्ट भी हमने क्या कर दिया जी 0। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम जी बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड साइज ये है जी, इसको हम कवर कर देते हैं, साइज कवर। एंड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देते हैं जी, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, इसको एंड कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें सोर्स में आ जाते हैं। हर लेयर में हम, हर लेयर के अंदर हम एक और क्लास ऐड करते हैं जी, आईडी बल्कि ऐड कर लेते हैं जी, इसको देखते हैं। अच्छा जी, पहले हम इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं कि ये किस तरह से अभी शो हो रहा है हमारे पास, जो जितना काम किया हुआ है। हाँ जी, ये देखें, ये इमेज आ रहा है जो हमने बैकग्राउंड में लगाया हुआ था, बट ये अभी हमारे पास रेस्पॉन्सिव नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए, इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज में ही एक और क्लास लगा देते हैं हम जी, क्लास लगाते हैं जी, क्लास का नाम रख देते हैं जी प्लेस होल्डर, चलें रख देते हैं जी प्लेस होल्डर। ठीक है जी, अब इसकी स्टाइल कर लेते हैं हम, इस क्लास की स्लाइड शो के नीचे कर लेते हैं जी डॉट प्लेस होल्डर, इसकी विड्थ हम कर देते हैं जी 100%। अब हम इसको देखते हैं ब्राउज़र में। हाँ जी, ये देखें, बिल्कुल जैसे ही हम इसका साइज कम करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी इमेज। तो इट मीन्स ये रेस्पॉन्सिव बैकग्राउंड तो हमारा बन गया स्लाइडर का। अब हम बाकी काम करेंगे। बस इतना करने के बाद हम इसकी विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं। अब जी हम सब लेयर्स की अलग-अलग से स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है जी, ये जो हमने स्टाइलिंग किया है सब चारों ही लेयर्स पर एक ही अप्लाई होगी। अब हर लेयर के अलग-अलग से ही स्टाइलिंग करेंगे। लेयर 1 की जो स्टाइलिंग हमने करनी है, यानी मैंने आपको बताया था कि यहाँ ना हम CSS में इमेजेस लगाएंगे ताकि एक ही फाइल होती है, एक ही जगह से हम इमेज चेंज करें। तो जितने भी HTML के पेज बनाए हुए हैं सब जहाँ पे स्लाइडर अप्लाई किया हुआ है सब में वो इमेज चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमने ये लेयर्स ही बनाई हैं। तो इमेज लगाएंगे यहाँ हम बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड सेट करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लगा लें या बैकग्राउंड जस्ट लगा लें, आप बैकग्राउंड लगा लेते हैं। इसके URL में जाएंगे हम बैकग्राउंड के, यहाँ पर इमेज 1 है, इमेज 1 पहले लेयर में आ जाए जी, लगा देंगे जस्ट और इसको क्लोज कर देंगे। इनिशियली तौर पर हमें यही लेयर नजर आएगी। इसी को कॉपी करते हैं और 4 टाइम पेस्ट कर देते हैं जी, 4 टाइम। ये जी 1 2 3 4, ये इसको लेयर 1 बना देते हैं, इसको लेयर 2 बना देते हैं, इसको लेयर 3 बना देते हैं और इसको लेयर 4 बना देते हैं। इसमें इमेज 1 है और लेयर 2 में इमेज 2 और लेयर 3 में इमेज 3 एंड लेयर 4 में इमेज 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये 4 इमेज तो हमने लगा लिए, बट अब हम इनके एनिमेशन करेंगे। लेयर 1 वैसे के वैसे ही रहेगी,
इनिशियली होगी, इसको हमें एनिमेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे नंबर पर लेयर 2 जो है इसका हम एनिमेशन सेट करेंगे। एनिमेशन नेम सबसे पहले बनाएंगे जी। एनिमेशन नेम हम लेयर 2 एनिमेशन लगा देते हैं जी, लेयर 2 एनिम रख देते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद होता है जी एनिमेशन ड्यूरेशन और 20 सेकेंड रख देते हैं जी। एंड इसके बाद एनिमेशन काउंट इनफाइनाइट कर देते हैं। 3 प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। अच्छा, एक और भी प्रॉपर्टी है जो इन 3 प्रॉपर्टीज का शार्ट है, वो क्या है जी? एनिमेशन। सबसे पहले जो हम नाम रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं जी लेयर 2 हो जी, लेयर 2, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन 20 सेकेंड। उसके बाद हम जी इसका लिखेंगे इनफाइनाइट। ये जो प्रॉपर्टी अब मैंने लिखी है इन 3 का शॉर्ट है, लिहाजा अब इन 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डेलीट कर देंगे। एक ही प्रॉपर्टी, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखी थी। ठीक हो गया। अब तीनों लेयर्स में एनिमेशन हम लगाएंगे और हर लेयर्स का हम की फ्रेम्स भी डिफाइन करेंगे, जैसे कि सिंपल स्लाइडर में हमने किया था। ये लेयर 3 का है जी, एंड ये लेयर 4 बना देते हैं जी। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे एनिमेशन पे, इसके की फ्रेम्स पे। की फ्रेम्स किस तरह से बनाते हैं ये आपको ऑलरेडी पता भी है वैसे। यहाँ पे एट द रेट लगाएंगे और साथ में लिखेंगे जी की फ्रेम्स। ये देखें जी, कलर चेंज हो गया। अच्छा जी, 2 दफा लगाया हुआ है आपने एट द रेट। और अब हम जिस लेयर का की फ्रेम्स बनाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। पहली यानी दूसरे वाली का हम की फ्रेम्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये है जी लेयर 2। इसको कॉपी करके लिख देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम रखेंगे और इसको हम इसकी बॉडी के अंदर हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, सिंपल स्लाइडर में हमने सीखा था लेफ्ट टू राइट मूव करना इमेज को। यहाँ हमें एक और प्रॉपर्टी है एनिमेशन की, ओपेसिटी, उसको हम देखते हैं जी। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी एक इमेज हमें सही तरीके से नजर आ रहा होता है और फिर ऐसा ऐसा डिम होना शुरू हो जाता है और गायब हो जाता है। फिर दूसरा इमेज ऐसा ऐसा हमारे पास तेज होना शुरू हो जाता है और फुल नजर आना शुरू हो जाता है एंड फिर डिम होना। इस चीज को ओपेसिटी कहते हैं। ये काम हम ना करते हैं जी। पहले हम टाइम डिफाइन करेंगे। 0% जब टाइम हो हमारे पास, 0% जब टाइम हो हमारे पास, तो ओपेसिटी हो जी, देखो उठाओ बेटा, ओपेसिटी होनी चाहिए जी 0 मीन्स कुछ भी ना हो, ठीक है जी। एंड इसकी टाइम कैलकुलेशन हम करेंगे वैसे जैसे कि हमने लास्ट, ठीक है जी। कैलकुलेटर हम ऑन कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं जी। 0% से लेके 10% टाइम तक, 10% यानी 10 सेकेंड तक ये जी डिम ही रहे, लेयर 2 यानी कि डिम रहे, लेयर 2 का इमेज हमारे पास नजर ना आए। तो 10 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे 100% हमारे पास टोटल है, इज इक्वल टू टोटल सेकेंड्स हैं हमारे पास। हर लेयर्स के 20 सेकेंड्स है, 20 + 20 + 20 यानी 60 सेकेंड हमारे पास टोटल है। तो इसलिए हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 16.66 मीन्स 17%, ठीक है जी। 17% तक यहाँ पर लिखेंगे 70%। इसकी ओपेसिटी क्या रहे जी?
ओपेसिटी 0 ही रहे। अच्छा जी, इसके बाद 10 सेकंड तक ये 0 ही रही और इसके बाद जब ही 20 सेकंड ख़त्म हो, यानी पहली जो हमारी लेयर्स है उसका टाइम ख़त्म हो 20 सेकंड पे, आप देखते हैं हम 20 सेकंड पे क्या कैलकुलेशन होती है, तो ये ऑन हो जानी चाहिए, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग हम करेंगे 60 से, तो ये आता है जी 33, यानी 33% पे ना 33% पे 33% पे इसकी ओपेसिटी हो जाए 1, ओपेसिटी 1, यानी ये अब इमेज हमें ऐसा ऐसा नज़र आना शुरू हो जाएगी। सही है जी। इसी तरह इसमें 17 और ऐड करें तो 50% तक भी हमें ये इमेज नज़र आए, इसलिए इसकी ओपेसिटी भी 1 कर देते हैं। अच्छा, ये 50% टाइम का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ तक तो हुए थे 20 सेकेंड, 50% मीन्स टोटल 60 सेकेंड है, तो 50% मीन्स 30 सेकेंड तक हमारे पास नज़र आनी चाहिए, बल्कि 2 लेयर्स का हमारे पास टाइम 40 सेकेंड है, तो इसलिए और लेयर्स को भी हम ऑन कर देते हैं जी। कॉपी 17 इसमें और कैलकुलेशन करने के बजाय हम जस्ट 17 और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये 67 हो जाएंगे। अगर कैलकुलेट भी करेंगे 40 सेकेंड के लिए देन भी होंगे, यानी 2 लेयर्स तक 40 सेकेंड टाइम है, तो ये ऑन रहेगा हमारे पास, ठीक है। और जैसे ये 40 सेकेंड्स ख़त्म हो तो फिर ये डिम होना शुरू हो जाए इमेज, यानी इसमें 67 में हम ऐड करें 17, 67 में हम 17 ऐड करें तो कितना होता है, बल्कि यूँ करते हैं, मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है, अब आपको कैलकुलेशन करना आ गया तो मैं इसको वो कैलकुलेशन लगा देता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए, टाइम हमारा सेव हो जाए। ये 67% पर भी ओपेसिटी, यानी 40 सेकंड पर भी ओपेसिटी 1 होनी चाहिए। जैसे ही 83% टाइम हो मींस यानी 50 सेकंड्स हो और 100 सेकंड्स ये डिम हो जाए। ये हमने लेयर 1 को जी डिफाइन कर लिया। इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि लेयर 1 हमारे इस तरह से हमें दिखाई देती है। कंप्लीट कर लेते हैं इसको। लेयर 2 की कैलकुलेशंस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हम लेयर 3 और लेयर 4 की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है जी, मैंने ऑलरेडी दोनों लेयर्स की कैलकुलेशन करके रखी हुई है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। आपने उसी तरीके से ना कैलकुलेशन कर लेनी है। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कैलकुलेशन जो की हुई है लेयर 2 एंड 3 की, देखें लेयर 3 में डिफरेंस देख लें। यहाँ पर हमने 50 सेकंड पे ऑन किया था और 67 सेकंड पे ऑन किया था। यहाँ पर हम करेंगे जी 67 सेकंड पे ऑन, 67% पे ऑन और 87% पे ऑन। और लेयर 4 को हम कब करेंगे, एंड में ही ऑन करेंगे 83% पे। ठीक है जी, इसको आपने ना देख लेना है। ये है जी आपकी लेयर 4। सिर्फ लेयर 4 जो है 83% पे ऑन है, बाकी सब पे ऑफ है। और लेयर 3 जो है ये 67% और 83% पे ऑन है। और जो लेयर 2 है वो 50% पे और 67% पे ऑन है। इसको हम सेव करेंगे एंड इसको हम रन करके देखते हैं।
तो कैसा है ये, इसको बड़ा करते हैं हम। ये ओहो हो, हाँ जी, ये इमेज छोटे हैं बट हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कलर लगाई हुई है। इसको दोबारा से ठीक करते हैं हम। इसमें CSS में आ जाते हैं एंड जहाँ पर लगाया हुआ है हमने बैकग्राउंड 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 बैकग्राउंड, ये हो गया जी। हाँ जी, यहाँ पर आप लगा दें जी बैकग्राउंड इमेज। अब ठीक हो जाएगा जी। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगानी थी और हमने जस्ट बैकग्राउंड लगा दिया था, तो इस वजह से बैकग्राउंड पे इमेज छोटा था तो वो रिपीट हो रहा था। सेव कर लेते हैं, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अब ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये ठीक हो गया। ठीक है जी, ये देखें, ये अब 1 है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब जैसे डिम होता है, ये स्लाइडर हमने बनाया था और ये रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही इसको साइज कम या ज़्यादा करेंगे तो ये इमेज भी कम या ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये काम अब आपने करना है। इसको रिस्पॉन्सिव स्लाइडर कहते हैं। इसके जितना हमने कोड किया हुआ है, जहाँ पे आपने स्लाइडर लगाना है वहाँ कॉपी करके इसको रख देंगे। बस यही कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपने ठीक तरीके से करनी है। इसी को देख के एक को बना लेना है आपने एंड सबको कॉपी करके फिर ओपेसिटी जिसको ऑन करना है उसकी 1 करते जाना है, बाकी सबकी ऑफ कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।